प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हम सीधा प्रवेश करके इस तरफ गए थे, अब हम दूसरी तरफ इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ क्या क्या समझाने की दिखाने की कोशिश की गई है वो समझने की देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ नवाखानी के बारे में बताया गया है, धान काटने, उसे ढोकर ले जाने, वो सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे ये एक उत्सव के जैसा होता है, इसके पीछे क्या परंपराएं जुड़ी हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश की गई है। और ठीक उसके उस तरफ सरहुल के बारे में बताया गया है, पूरी जानकारी है सरहुल के बारे में। और ठीक आगे बढ़ेंगे तो करम, इस तरफ करम है, दूसरी तरफ सोहराई को बताया गया है, कैसे गांव में छोटा छोटा बाज़ार लगता है उसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, बिल्कुल जीवंत तस्वीर है, अब पता नहीं, बिल्कुल जीवंत है, ऐसा लगता है कि थोड़ी ही दूरी पर यह बाज़ार लगा है ऐसा। ये देखिए, ये हाट, पूरे बाज़ार हाट को समझाने बताने की कोशिश यहाँ पे है। और युवा छात्रावास कैसा होता था, उसकी क्या खासियत होती थी, उस संबंध में भी वहाँ पर जानकारी है। प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी वो समझाने की बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। यहाँ क्या प्रणाली थी उसे समझाने की कोशिश की गई है। ग्राम परिषद में कौन जुड़ा रहता था, गांव के समूह में कौन होते थे, पूरे समुदाय के लिए क्या क्या था, क्या नियम थे, उसे समझाया गया है। इन सब से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस दरवाजे से होते हुए आप अंदर आएंगे और ये जेल था पहले, और इसी में कमरा नंबर 5 में जो है वो भगवान बिरसा बंद थे, तो वो कमरा है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको एक और खुली जगह मिलेगी जहाँ तिलका खड़िया, भागीरथ मांझी, वीर बुद्धू भगत, इन सब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और झारखंड की संस्कृति, यहाँ की कला को आपके सामने प्रदर्शित करती कई सारी चीज़ें हैं। और सिद्धो कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, इन सभी की प्रतिमा है। तो झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी, समाज को बदलने वाले जितने भी लीडर हैं, उन सभी की प्रतिमाएं इस जगह आपको दिख जाएंगी। हम शुरू करते हैं। कौन कौन सी प्रतिमा यहाँ से लगी है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जतरा टाना भगत की एक विशाल प्रतिमा यहाँ पे है, गया मुंडा की प्रतिमा है, दीवा किशुन की प्रतिमा है, नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा है, सिद्धो कान्हू की प्रतिमा है। तो ये एक तरफ का पूरा हिस्सा है जहाँ पर ये सारी प्रतिमाएं हैं। और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके सफ़र को, इनके संघर्ष को बताती हैं, बयां करती हैं। यहाँ जतरा टाना भगत की प्रतिमा है और यहाँ उनके सफ़र की पूरी कहानी, उनके संघर्ष की पूरी कहानी। तो आप प्रतिमा के साथ उनके सफ़र को भी यहाँ इस जगह पर, इस खुले वातावरण में, प्रकृति के बीच समझ सकते हैं। तिलका खड़िया की प्रतिमा है, भागीरथ मांझी की प्रतिमा है, वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा है, गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा है, पोटो हो की प्रतिमा है। तो ये सारी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं और इनके पीछे इनके सफ़र की पूरी कहानी दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त इस जगह का, इस संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने अपील की थी कि ज़रूर आपको आना चाहिए और देखना चाहिए। अब तक मैं थोड़ी जगह ही घूम पाया हूँ, लेकिन इतने में ही आपसे अपील कर सकता हूँ कि ये जगह ज़रूर आनी चाहिए। आपको झारखंड के बारे में, यहाँ के नायकों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। यहाँ की जीवन शैली कैसी है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर झारखंड से आपका रास्ता कम है तो अगर आप झारखंड के हैं, ये सारी चीज़ें एक बार फिर आपको एक तरह से रिकॉल कराती हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका सफ़र कैसा रहा है, आपकी विरासत क्या रही है, आपके पुरखे किस तरह आगे बढ़े हैं, कितना संघर्ष किया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं।
बाहर की इन शानदार चीज़ों के अलावा कई और चीज़ें भी हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ उनमें से एक है चलचित्र, जिसमें यहाँ के सफ़र की कहानी होगी। ये 3 नंबर कमरा है और 15 सीटर लिखा हुआ है। हालांकि हमें यहाँ समझाने बताने वाला कोई ख़ास है नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये समझा सकें कि क्या होगा यहाँ। तो यहाँ क्रिएटेड बाय, विथ और थ्रू, इसमें जो भी डिज़ाइनर के नाम हैं और जिन्होंने क्रिएट किया है, और जुडको का लोगो है। और ये यहाँ पर चलचित्र के माध्यम से आपको दिखाने की, समझाने की यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपरा को कोशिश होगी। हालांकि यहाँ इस वक्त अंधेरा है, तो यहाँ 13 लोग बैठ के यहाँ देख सकेंगे कि क्या चलचित्र के माध्यम से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की जा रही है, और क्या आप यहाँ की संस्कृति को कितना समझ रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हैं। ये एक कक्ष हमने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक उसी तरह का एक और कक्ष है यहाँ पर, और यहाँ 15 सीटर लगा हुआ है, यानी 15 लोग यहाँ पर देख सकेंगे। और ये जो डिज़ाइन है जो हमने पहले देखी उससे बिल्कुल अलग है, और यहाँ भी वही प्रोजेक्टर, वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ घास का एक बेड़ा, घेराव जो है वो लगाया गया है। अब इनमें क्या दिखाया जाना है, ऐसी कौन सी फिल्म है जो संग्रहालय में आपका इंतज़ार कर रही है, उन सारी चीज़ों के लिए तो आपको मेरी तरह इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब ये संग्रहालय पूरी तरह से खुले और आप देख सकें। एक और कक्ष 1 15 सीटर, इस तरह के 3 कक्ष होंगे, हमने देखे हैं। किसी में 13, किसी में 15 लोग बैठकर देख सकते हैं, और सबकी जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। ऐसा लगता है जैसे एक सफ़र के बाद आप किसी दूसरे सफ़र पर चलेंगे, तो एक सिरा कहानी का वो आपको बताया जाएगा। फिर जैसे म्यूज़ियम आप घूमते हैं तो एक कहानी के साथ कई कहानियों का जुड़ाव आप महसूस करते हैं, एक सफ़र पर रहते हैं, तो उसी तरह का सफ़र संभव है कि इन फिल्मों के माध्यम से भी आप तय करेंगे। परिसर में ही एक शानदार मंदिर है, तो इसके ठीक दूसरी तरफ एक विशाल गेट और बना है, और इस तरफ भी कई सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा नज़र आ रही है, और इस तरफ आपके बैठने की व्यवस्था, और एक विशाल पार्क है यहाँ पे, बहुत बड़ा पार्क। हालांकि इस संग्रहालय पर मैं जितना देख सका, जितना घूम सका, आपको दिखाने की, घुमाने की कोशिश की, और कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको और मुझे भी इंतज़ार है। पहली चीज़ तो ये कि ये कब से खुल रहा है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि ये कब से खुल रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया है अभी, और जो भी कंपनी इसे लेगी बहुत सारी चीज़ें तय होनी है कि आपकी एंट्री फ़ीस क्या होगी, उसका पैसा कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि जनवरी से पहले या जनवरी तक ये खुल सकता है। दूसरी चीज़, आप अगर आएंगे तो मैंने आपको कितना दिखाया है और आप क्या क्या देखेंगे। मैंने जो आपको दिखाया है, यकीन मानिए, जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, और कई जगह अभी भी जो थिएटर है वो अभी बंद है, और क्या चलेगा उसमें पता नहीं। तो मुझे जो लगता है इस वीडियो में आपने जो देखा है वो सिर्फ 30% है, बाकी का 70% आप आएंगे तो आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जहाँ मैं घूम सकता था, जितना घूम सकता था, आपको घुमाने की, दिखाने की कोशिश की है। तो फ़िलहाल इस सफ़र में इतना ही। हमारी ये भी कोशिश होगी कि इस तरह की और भी चीज़ें आपके पास रख सकें, और आप भी अगर ऐसी कोई जगह घूमते हैं तो ज़रूर हमें सूचित कीजिए, बताइए। और जब भी आप संग्रहालय आते हैं तो आप कैसा महसूस किया, आपने किन किन नई चीज़ों की जानकारी हासिल की आपने, ये सारी चीज़ें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।